Let's roll the intro. ऑलराइट गाइज, तो मैं आ गया अपने VS कोड में और यहाँ पर आकर मैं कोड फाइल क्रिएट कर लेता हूँ tut27.cpp। और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ मैं इसी एग्जाम्पल को कॉपी कर लेता हूँ एंड देन पेस्ट किया। और अब मैं क्या करूँगा, इन्हें रिमूव करूँगा। आप कहोगे क्या भाई, प्रीवियस कई वीडियो से हम इसी एग्जाम्पल करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर आकर हम क्या देखेंगे, आज के इस वीडियो में मैंने देखना है वर्चुअल बेस क्लास। ये चीज़ वर्चुअल बेस क्लास हमारे पास क्या होती है, हमने देखा कि वर्चुअल जो होती है ना, फंक्शंस जो होते हैं वो हम हमेशा बेस क्लास में ही क्या कहते हैं, रखते हैं। तो अब इस बात का क्या मतलब हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर ना इसे रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर आकर प्रोटेक्टेड कर लेता हूँ मैं, और मैंने क्या इंट n या नंबर कर लिया मैंने, ये ठीक है। अब क्या होता है कि पब्लिकली मैंने इन दोनों को यहाँ पर एक्सेस भी कर लिया। ओके फाइन, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल ना मैंने खाली छोड़ देता हूँ, खाली छोड़ दिया मैंने। और यहाँ पर आकर मैं कोड क्लास क्रिएट कर लेता हूँ अमाउंट के एप्पल्स की अमाउंट भी तो होती हैं यार, तो मैंने अमाउंट के नाम से उन्हें एक्सेस कर लिया। और किन्हें एक्सेस करूँगा मैं इन्हें एक्सेस करूँगा। इसे पब्लिकली मैंने एक्सेस करना है, मैंगो, ठीक है। इन्हें एक्सेस मैंने कर लिया पब्लिकली। क्या हो रहा है कि ये जो क्लासेस हैं ये इससे इनहाइट हो रही हैं, और फिर इनसे मैंने क्या कहते हैं, इन दोनों क्लासेस से मैंने इसको इनहाइट करवा दिया, जो कि बेस क्लासेस हैं किसकी, इस अमाउंट की, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, वॉइड शो कर दिया। और यहाँ पर आकर क्या करते हैं हम क्या करते हैं, नंबर इज इक्वल टू 10। ओके, और यहाँ पर आकर मैंने कर दिया पब्लिक कर दिया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें वो एरर थ्रो कर रहा है। फाइन 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 फाइन। और अगर यहाँ पर आकर मैंने अमाउंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और ए डॉट में शो को कॉल करता हूँ ना, तो मैं जैसे इसे कॉल करूँगा ना, तो आप देखोगे वैसे तो ये एरर दे रहा है, लेकिन मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखना क्या होगा। तो उसने तो कहेगा भाई ये क्या कर रहे हो आप, ये जो नंबर है ये एम्बिगुअस है, ठीक है, एम्बिग्यूटी इन इनहेरिटेंस, ठीक है। ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हम कैसे इसको रिमूव करते हैं और कैसे इसको वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं चाहूँगा कि पहले आप उस वीडियो को चेकआउट कर लें। तो अब क्या हो रहा है कि ये नंबर जो है ना, नंबर इसके पास भी है, और नंबर इसके पास भी है, इन दोनों के पास ये नंबर मौजूद है। अब क्या होता है कि इस जो क्लास है ये इनहेरिट हो रही है इन दोनों से, और मैंने क्या ले रहा हूँ, इनसे नंबर ले रहा हूँ, यानी कि इसके पास भी नंबर है, इसके पास भी नंबर है, यानी इसके पास ना, मेरी इस क्लास के पास 2 नंबर आ जाएंगे, 2 नंबर, एक क्लास एप्पल से और एक मैंगो से, ठीक है। समझ लो बात को, कि एप्पल के पास जो नंबर की जो कॉपी है, जो कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, वो मुझे यहाँ पर दे देगा, और मैंगो वाला भी नंबर दे देगा। और जब यहाँ पर आकर मैं नंबर कर रहा हूँ ना, एम्बिगुअस, ठीक है, नंबर को जब मैं यहाँ पर आकर सेट कर रहा हूँ,
तो ये क्या कह रहा है कि एम्बिगुअस यानी कंफ्यूजन, एम्बिगुअस का मतलब होता है कंफ्यूजिंग, कि मेरा कंपाइलर जो है ना, जो कंपाइलर जो है वो यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो गया है कि भाई मैं कौन से नंबर को वैल्यू असाइन करूं। ठीक है, ये तो बताऊं मुझे, एप्पल के नंबर को वैल्यू असाइन करूं या मैंगो के नंबर को वैल्यू असाइन करूं, कैसे करूं मैं, आप बताओ मुझे। तो यहां पर आकर ना फिर क्या कहते हैं, मसला क्रिएट हो जाता है। ठीक है, मैं अगर यहां पर आकर कुछ इस तरीके से करता हूं तो आप देखोगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ठीक है, ये हम एम्बिग्यूटी, हाउ टू रिमूव एम्बिग्यूटी इनहेरिटेंस, उसमें इसको डिक्लेयर कर चुके हैं और अंडरस्टैंड भी कर चुके हैं कैसे वर्क कर रहे थे। अब मैं रन करूंगा ना तो आप देखना कि एरर नहीं आएगा, और मेरे पास देख सकते हो कि वैल्यू भी नहीं आई है। Ctrl+N किया क्योंकि मैंने वैल्यू को प्रिंट ही नहीं करवाया भाई। तो यहां पर आकर मैं क्या करता हूँ, सी आउट कर दो आप किसको, जो एप्पल के अंदर जो नंबर है उसको सी आउट कर दो आप। ठीक है, मैं से रन करूंगा तो आप देखोगे कि 10 प्रिंट होकर आ जाएगा। हमने एम्बिगिटी को रिजॉल्व कर लिया कुछ इस तरीके से। लेकिन मैं ऐसे नहीं चाहता भाई, मैं चाहता हूं कि वर्चुअल, क्योंकि हमारा टॉपिक है वो क्या है, वर्चुअल बेस क्लास, वर्चुअली हमने इसको एक्सेस करना है। तो अब मैं इससे हटा देता हूं, इस तरह नहीं चाहता मैं चाहता हूं कि रहे ये ऐसे ही, मुझे कुछ और लिखना ना पड़े मगर मेरा काम भी सॉल्व हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर वर्चुअल बना दूंगा। अब आप देखोगे कि हमारा वो एरर थ्रो जो कर रहा था वो रिमूव हो गया है। आप जानते हो कि वर्चुअल क्या काम कर रहा है, ठीक है, कि वर्चुअली इसको एक्सेस कर रहा है। और फिर हमारी जो एप्पल की क्लास है ना वो वर्चुअली फ्रूट को एक्सेस कर रही है। इस तरह मैंगो की जो क्लास है वो भी वर्चुअली एक्सेस कर रही है। यहां पर अब क्या हुआ कि पहले जो आ रही थी ना, इसके पास भी नंबर आया, इसके पास भी नंबर आया। जब मैंने इसको इनहेरिट करवाया इन दोनों से तो मेरे पास क्या आया, 2 मरतबा कॉपी आ गई नंबर की। लेकिन यहां पर मैं लिख देता हूं केस ऑफ वर्चुअली एक्सेस कर लेते हैं हम। क्या होगा, ओनली 1 कॉपी ऑफ नंबर पास कर लेते हैं हम। यानी अब क्या होगा, पहले 2 कॉपीज आ रही थी, अब क्या कहते हैं इस केस में ओनली 1 कॉपी आएगी। ठीक है, यानी कि इसके पास भी नंबर है, इसके पास भी नंबर है, लेकिन ये आगे जो सेंड करेगा ना वो क्या कहते हैं एक ही नंबर की कॉपी को सेंड करेगा। और जो वर्चुअल होता है ना, इसने ऑटोमेटिकली जो एम्बिग्यूटी हो रही थी उसको रिमूव कर दिया। पहले हम दूसरे तरीके से एम्बिग्यूटी को रिमूव कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इसका फायदा ये हुआ वर्चुअल का कि इसने ऑटोमेटिकली जो एम्बिग्यूटी थी ना उसको रिमूव कर दिया है। अब मैं ऐसे रन करूंगा तो आप देखोगे कि मेरे पास आंसर फिर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर सी आउट नंबर नहीं किया। और अब मैं इसे रन करूंगा तो आप देखोगे कि मेरे पास 10 आ गया है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ साथ हमारा जो पॉलीमॉर्फिज्म का जो टॉपिक था वो सम अप हो गया। आई होप कि आपको अच्छा लगा और पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक, और आपको समझ भी आई होगी कि किस तरह चीज़ें वर्क कर रही होती हैं, हम कैसे वर्क करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के साथ। एंड आपको वीडियो कैसी लगी आज की कमेंट करें, अच्छी लगी तो लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।